आज हम बनाने वाले हैं साबुत बैंगन की बहुत ही टेस्टी मसालेदार सब्जी। इसके लिए हम एक बहुत ही स्पेशल सी ग्रेवी तैयार करेंगे और उसमें डालेंगे एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो इसको बहुत ही क्रीमी और थिक बनाता है। फटाफट से बनने वाली सब्जी है और बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए एक नई तरह से बैंगन की सब्जी बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे करीब 250 ग्राम साबुत बैंगन लिए हैं। ये छोटे वाले बैंगन हैं, इनको अच्छी तरह मैंने धो लिया है। अब हम इसमें कट लगाएंगे। तो इस तरह से 2 कट्स लगा दें ताकि मसाला अंदर तक चला जाए और बैंगन फटाफट से गल भी जाएं। इस तरह की सब्जी के लिए आप छोटे बैंगन ही सेलेक्ट करें तो वो अच्छे लगते हैं इस ग्रेवी में। तो यहाँ मैंने सारे बैंगन कट करके तैयार कर लिए हैं। अब हम दही लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी दही लिया है। इसमें मिलाएंगे मसाले। तो हल्दी पाउडर डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ करें यहाँ पे। नमक डाल देते हैं। अब धनिया पाउडर डालेंगे यहाँ पे। तो 1.5 चम्मच डाल रही हूँ मैं। इसी के साथ थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल देते हैं। अब सब चीज़ों को अच्छा मिक्स दे देंगे। तो यहाँ कोई बहुत स्पेशल मसाले हम नहीं डाल रहे हैं, सिंपल मसालों से हम ये टेस्टी सब्जी बनाने वाले हैं। अब ये दही और मसालों का मिक्सचर हमारा तैयार हो गया है। इससे हमारी ग्रेवी बहुत ही टेस्टी और क्रीमी बनने वाली है। तो इसको अब हम अलग रख देते हैं। अब टमाटर लिए हैं मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के। इसी के साथ 1 हरी मिर्च और अदरक का टुकड़ा भी डाल देंगे और फिर इसको हम ग्राइंड करके पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ मैंने ये पेस्ट बना लिया है। तो अब इसे भी हम अलग रख देते हैं। तो हमारी सारी तैयारी हो चुकी है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे प्याज भी ली है। तो 1 बड़ी प्याज को मैंने यहाँ पे फाइन चॉप कर लिया है। तो सब तैयारी हो गई है। अब लेंगे कढ़ाई, उसमें डालेंगे थोड़ा तेल। यहाँ 2 बड़ी चम्मच डाला है मैंने। उसमें हल्का सा इनको फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने से पहले आप इन बैंगन को पोंछ लें। तो एक कॉटन के कपड़े से पोंछ कर और इसको तेल में डाल दें। धीमी आंच पे चलाते हुए हमें इनको थोड़ा सा फ्राई करना है। फ्राई करने से जो बैंगन है वो जल्दी से गल जाते हैं और उनका टेस्ट भी बहुत बढ़िया हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं कर रहे हैं, बस हल्का सा ऑयल हमने डाला है इनको फ्राई करके। अब इसी ऑयल में हम ग्रेवी तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा बैंगन को गलाने के लिए मैं यहाँ पे इसको ढक के रख रही हूँ, बस 2 से 3 मिनट के लिए। तो इस तरह से आप ढक के रखेंगे तो बैंगन फटाफट से गल जाएंगे और जब हम इसे ग्रेवी में डालेंगे तो इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बैंगन को पूरी तरह से नहीं गलाएंगे और अब हम इसे अलग निकाल के रख देंगे। उसी ऑयल में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ सौंफ। तो ये दरदरी पिसी हुई सौंफ है 1 चम्मच। इसी के साथ जीरा डालेंगे आधी चम्मच। दोनों चीज़ों को फ्राई कर लेंगे। तो बैंगन की सब्जी में अगर आप सौंफ डालेंगे तो बहुत ही स्पेशल फ्लेवर आएगा। तो ज़रूर इसको ट्राई करें। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे, जो बारीक कटी हुई प्याज है हमारे पास, और उसको भी फ्राई करेंगे। प्याज जब हल्की सी फ्राई हो जाएगी तब हम इसमें डालेंगे वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि उसको डालने से आपकी जो ग्रेवी है वो बिल्कुल थिक और क्रीमी हो जाएगी। वो है बेसन। तो यहाँ 2 बड़े चम्मच बेसन डाल रही हूँ मैं। अब बेसन को भी हम प्याज के साथ अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अगर आपके पास रोस्टेड बेसन है तो आप उसको बाद में डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे पास ये बेसन अभी रोस्ट नहीं किया हुआ था तो मैं यहाँ पे इसको प्याज के साथ डाल रही हूँ। बेसन से जो हमारी ग्रेवी है उसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट हो जाएगी। अब ये बेसन फ्राई हो गया अच्छी तरह से, तो इसमें टमाटर का पेस्ट डाल देते हैं। उसे भी हमें अच्छी तरह फ्राई करना है। थोड़ी देर में ये जो टमाटर है इसका कलर बहुत बढ़िया सा आने लगेगा और आप देखेंगे कि ये गाढ़ा हो गया है। तो बेसन की वजह से ये थोड़ा सा स्टिकी सा रहता है, लेकिन जैसे जैसे ये भुनता जाएगा तो आप देखेंगे कि मसाला तले से छूट रहा है और अच्छी तरह भुन गया है। अब इस स्टेज पर थोड़ा सा मसाले को ठंडा कर लें, गैस बंद हो तब इसमें डालें दही। तो ये मसाले वाला दही हम इसमें डाल देते हैं और फिर हम इसको फटाफट चलाएंगे। गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे और अब हम दही के मसाले को भी इसके साथ अच्छी तरह से भुनेंगे। बस ये गाढ़ा होने लग गया है, आप देख सकते हैं। इसे भुनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, आपको कम से कम 5-7 मिनट लगेंगे इसको भुनने में। थोड़ी देर में इसका कलर बढ़िया आने लगेगा और ये भी अब तले से छूट रहा है, आप देख सकते हैं। तो बढ़िया सा मसाला हमारा भुन गया है। तो इसमें अब हम डाल देंगे पानी और फिर हम ग्रेवी तैयार करेंगे। तो यहाँ पे कम से कम 1-1.5 गिलास पानी डाल दें और उसके बाद मिक्स करके देखते हैं कि ग्रेवी की कंसिस्टेंसी कैसे रहती है। तो मैंने यहाँ पे करीब 1.5 गिलास पानी डाल दिया है। अच्छी तरह इसको एक मिक्स देंगे, कहीं पे भी लम्स ना हो। तो ये ग्रेवी एकदम स्मूथ मिक्स हो गई है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल बढ़िया सा क्रीमी सा टेक्स्चर है इसका। तो अब हम इसको बॉईल होने देंगे। थोड़ी देर तक हम ग्रेवी को जब पकाते हैं तभी जो सारे मसाले हैं वो अच्छे से ब्लेंड होते हैं। तो मैंने इसको 1 मिनट तक चलाते हुए पकाया है। अब इसमें बढ़िया सा बॉईल आ रहा है तो इसको ढक के रख देते हैं 2 मिनट के लिए। 2 मिनट तक इसको ढक के रखेंगे और फिर आप देखेंगे ग्रेवी का कलर बढ़िया आ गया है और एकदम बढ़िया टेक्स्चर भी हो गया है। इस स्टेज पर आप थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं और इसको एक बॉईल दे दें। तो जैसी भी ग्रेवी आपको पसंद हो उतना पानी इसमें मिला सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ी कसूरी मेथी डालेंगे, इससे बहुत स्पेशल फ्लेवर आता है। तो भुनी हुई कसूरी मेथी को क्रश करके इसमें मिला दें। बिल्कुल रेस्टोरेंट वाली जो सब्ज़ी होती है वैसे इसमें फ्लेवर आने लगता है। बस अब इसमें डाल देंगे फ्राई किए हुए बैंगन और हमारी सब्ज़ी फटाफट से बनने वाली है।
बैंगन डालने के बाद बस बढ़िया सा मिक्स देके इसको थोड़ी देर के लिए ढक के पकाएंगे। तो यहाँ मैं इसको ढक के रख रही हूँ बस 4 से 5 मिनट के लिए। बीच में आप चाहें तो इसको एक बार चेक कर सकते हैं। बढ़िया सा बॉईल आ रहा है, 5 मिनट हो गए हैं और ये देखिए एकदम करेक्ट कंसिस्टेंसी है। बैंगन भी हमारे गल गए हैं। तो बैंगन को निकाल के देख लेते हैं, अच्छे से गल गया है बिल्कुल। तो सब्ज़ी हमारी तैयार हो गई है। आपने देखा इतनी फटाफट से बन गई है और वो भी बिल्कुल कम तेल में। तो बस 2 चम्मच तेल में हमने ये सब्ज़ी बनाई है। बस सर्व करने से पहले आप इसमें डाल दें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसे सर्व करें चपाती के साथ या फिर रोटी पराठे के साथ। बहुत ही स्पेशल सब्ज़ी है, एकदम नई तरह से हमने बनाई है, ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। बेल आइकन को ज़रूर हिट करें ताकि सारी नई रेसिपी के नोटिफिकेशन आपको मिलें और आप कोई भी रेसिपी मिस ना करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहें स्वाद्य रसोई, जहां है स्वाद भी और सेहत भी।